मेंटल हेल्थ बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब हम फील अच्छा करते हैं तो हम काम भी अच्छे से करते हैं। हमारी जिंदगी के हर पड़ाव में मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर हमारे थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर पर पड़ता है। स्वस्थ रिश्ते बनाए रखने में इसका बहुत बड़ा योगदान है, और लाइफ में होने वाले चेंजेस और एडवर्सिटी को अडेप्ट करने में भी ये मदद करता है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ द्वारा हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल फिलहाल में कोविड ने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य में बहुत बुरा असर डाला है, इसीलिए इस दिन को मनाने की जरूरत अब और भी ज्यादा है। मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज खुलकर दूसरों के सामने रख सकें। मेडी सर्कल में हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सीरीज का आयोजन कर रहे हैं to raise awareness about mental health issues that are currently affecting the world and ensure people enjoy good mental health and well-being. हेलो, नमस्कार। मैं हूं अपराजिता मेहरा, और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर सुमित कुमार गुप्ता जी से। डॉक्टर सुमित कुमार गुप्ता साइकियाट्रिक क्लिनिक पीतमपुरा दिल्ली में एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं। आपके पास 16 से ज्यादा वर्षों का एक्सपीरियंस है साइकियाट्री में, वो भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ। He was earlier associated with Govind Vallabhan Hospital and IHBAS. He has 38 scientific publications, presentations, 8 international with 60 citations. He has been also involved in various mental health CMEs as faculty. It is our pleasure to have you here on Dr. Speak Today, sir. Welcome to Medi Circle, Dr. Sumit Kumar Gupta ji. नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मैं फटाफट अपने पहले प्रश्न पर पहुंच जाती हूँ। और मेरा पहला प्रश्न आपसे है, सर, ये मेंटल हेल्थ इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए? मेरे बोलने से पहले ही आप काफी कुछ बता चुके हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है, तो काफी कुछ मैं दोहरा ही रहा हूँगा। तो जैसा आपने बताया, मेंटल हेल्थ के बिना हम अपनी जिंदगी का एहसास नहीं रख सकते हैं। जिंदगी को जीने के लिए, उसको खुशी से जीने के लिए, काम करने के लिए, सीखने के लिए, सभी एस्पेक्ट्स के लिए मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। मान लीजिए कि अगर आपको कोई शारीरिक रोग भी है, लेकिन तब भी आप जिंदा दिली से जी सकते हैं अगर आपकी मेंटल हेल्थ पर वो अफेक्ट नहीं कर रहा है। इसके अलावा अगर आपके पास धन दौलत सब कुछ है, आपके पास कोई शारीरिक दिक्कत भी नहीं है, लेकिन आप डिप्रेस्ड हैं या कोई और मेंटल इलनेस है, तो आप शायद अपनी जिंदगी को सब कुछ होते हुए अच्छे से नहीं जी सकते। तो इसलिए मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। राइट सर, और हमने जितनी भी बातें की थी उनको आपने रीइंफोर्स किया है, और इसको अपने काबिलियत से और ज्यादा बेहतरीन तरीके से हमारे ऑडियंस के लिए एक्सप्लेन किया है। तो सर, मैं अगला प्रश्न है मेरा आपसे कि मेंटल इलनेस को क्या ट्रिगर कर सकता है? मेंटल इलनेस को कंट्रीब्यूट करने वाले फैक्टर्स को हम यूजुअली प्रीडिस्पोजिंग, प्रेसिपिटेटिंग या मेंटेनिंग फैक्टर्स के रूप में बांट देते हैं। जैसे प्रीडिस्पोजिंग, कि जिनसे मेंटल इलनेस होने का चांस फ्यूचर में बढ़ जाता है, आने वाले समय में। इमीडिएटली शायद आपको कोई कुछ दिक्कत ना हो जी। तो जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं मेंटल इलनेस के, उसमें सबसे बड़ा कारण तो आपकी जेनेटिक इनहेरिटेंस है, कि भाई कौन सी जीन्स आपने माता पिता से ग्रहण की हैं। और शायद 60 से 70% मेंटल इलनेस का कंट्रीब्यूशन आपकी जेनेटिक फैक्टर्स से आता है। इसके अलावा पैदा होते समय या उससे पहले अगर कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री रही है, कई बार बर्थ ट्रॉमा होता है, या बचपन में कुछ आपके एडवर्स एक्सपीरियंस रहे हों, जैसे पेरेंट्स के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है या पेरेंट्स का सेपरेशन हो गया, इस तरीके के कारण, या आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेस है, आपका कोई लॉस ऑफ रिलेशनशिप है, ये बहुत सारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। इसके अलावा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं, जिसको आप ट्रिगर भी कह सकते हैं। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि भी कुछ हुआ अचानक से, आपकी जिंदगी में कोई भूचाल आया, और कुछ ही समय में, यूजुअली 15-20 दिन में या मैक्सिमम 1 महीने के अंदर अंदर आपको कुछ मानसिक रोग के लक्षण दिखने लग गए, तो हम उसको प्रेसिपिटेटिंग या ट्रिगरिंग फैक्टर बोलते हैं।
तो इसमें कोई भी चीज हो सकती है, कोई इलनेस हो सकती है, या कोई लॉस ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है, कोई गहरा सदमा हो सकता है किसी भी वजह से, या कई बार कुछ चीजें जिनको हम पॉजिटिवली लेते हैं, जैसे प्रमोशन हो गया, या आप किसी चीज के लिए बहुत समय से लगे हुए थे, आपका कहीं एडमिशन होना था मनचाही जगह, वो हो गया। तो कई बार ये पॉजिटिव सरप्राइजेस से भी मेंटल इलनेस हो जाती है। इसके अलावा कुछ मेंटेनिंग फैक्टर्स होते हैं कि भी आपको एक इलनेस हो गई, अब उसको ठीक नहीं होने दे रहे हैं, तो मेंटेनिंग फैक्टर्स में घर में कोई परेशानी चल रही है, या आप कोई नशा करते हैं, ये सब चीजें मेंटेनिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। अमेजिंग। और एक फॉलो अप क्वेश्चन जरूर बनता है सर, ये मैंने पहली बार सुना है कि आप प्रसन्नता में भी आपको मेंटल इलनेस हो सकती है। तो कुछ एकाध कुछ ये इसके बारे में कुछ नई चीज लग रही है, आप बताएं सर। प्रसन्नता और पॉजिटिव लाइफ इवेंट्स में हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे। जी। यूजुअली पॉजिटिव लाइफ इवेंट्स जो ज्यादातर लोगों को प्रसन्नता देते हैं, कि अगर प्रमोशन हुई है, कोई बड़ी उपलब्धि आपने प्राप्त की है, तो ज्यादातर लोग प्रसन्न होंगे। लेकिन कोई भी स्ट्रेस हो, स्ट्रेस का मतलब हम केवल एक नेगेटिव इवेंट से नहीं मानते हैं, कोई भी चीज जो आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव लेके आए, जिसके लिए आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस करने पड़े। जैसे अगर आपका प्रमोशन हुआ है, तो प्रमोशन के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, आपका रूटीन चेंज हो जाता है, तो बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में अचानक से चेंज हो जाती हैं। या आपकी और कोई बड़ी उपलब्धि हुई हो जिससे आपकी लाइफ में काफी सारी चीजें अचानक से चेंज हो गई, तो ये जो चेंज है, ये चेंज स्ट्रेस लाता है, और स्ट्रेस से बहुत सारी मानसिक बीमारियां आ सकती हैं। तो राइट। ऐसे में हमने देखा है कि बहुत सारे लोग प्रमोशन के समय, एग्जाम का बहुत अच्छा रिजल्ट आया उस समय, बच्चा हुआ है, उसकी खुशी हो रही है, लेकिन खुशी नहीं हो पा रही है व्यक्ति को। ओके। तो ऐसे में भी जिम्मेदारियों के बोझ मानसिक, से भी बहुत से लोग घबरा जाते हैं, ऐसे ही खुशी के माहौल में भी। जी। बिल्कुल। सर, मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि क्या मेंटल इलनेस को ट्रीट किया जा सकता है? जी हाँ, ज्यादातर मेंटल इलनेसेस ट्रीटेबल हैं, और इसमें ट्रीटमेंट जो है, हम बहुत बार मिस्टेक करते हैं ट्रीटमेंट और क्योर में। ज्यादातर मेंटल इलनेसेस ट्रीटेबल हैं, और कुछ एक क्यूरेबल भी हैं। जैसे कि अगर फोबिया है, एक्यूट डिप्रेसिव एपिसोड है, या ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर है, इस तरीके की कुछ बीमारियां कुछ ही समय में क्योर की जा सकती हैं। और कुछ एक बीमारियां, उनके लिए ट्रीटमेंट थोड़ा क्रोनिक लेना पड़ता है, जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर या स्किज़ोफ्रेनिया। ये बाय नेचर क्रोनिक बीमारियां होती हैं, लंबे टाइम तक चलने वाली बीमारियां होती हैं, और इनके लिए हमें लगातार ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। और कुछ एक बीमारियां ऐसी होती हैं, जैसे डिमेंशिया है, इसमें ट्रीटमेंट का स्कोप थोड़ा सा निराशाजनक है, कि इसमें हम कुछ भी कर लें, शायद ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आता है। लेकिन मोटे तौर पे 90% से ज्यादा केसेस में आपको ज्यादातर बीमारियों में ट्रीटमेंट का अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। सर, अब जब आपने ट्रीटमेंट की बात की है, तो जैसा आप अभी एक्सप्लेन भी कर रहे थे, मेरा प्रश्न ही यही था आपसे कि क्या लोग बिना मेडिकेशन के भी मेंटल इलनेस से उबर सकते हैं, या केवल मेडिकेशन से ही लोग मेंटल इलनेस को स्टेबलाइज कर सकते हैं? ये दो प्रश्न हैं मिलते जुलते से, इनका मैं आपसे चाहूंगी कि आप इस पे कुछ प्रकाश डालें। हाँ भी और ना भी। एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आपको क्या बीमारी हुई है। जैसे कि कुछ एक बीमारियां हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, अगर मॉडरेट या माइल्ड डिप्रेशन है, इस तरीके की ज्यादातर, जो कि आप कह सकते हैं कि शायद 60 से 70% तक मानसिक बीमारियां इस तरीके की हैं, कि शायद जिनमें बिना दवाइयों के भी कुछ हद तक इंप्रूवमेंट या काफी हद तक इंप्रूवमेंट पाया जा सकता है। एक मोडेलिटी होती है ट्रीटमेंट की, साइकोथेरेपी, जिसको हम आम भाषा में कह सकते हैं बातचीत के द्वारा इलाज करना। तो राइट। ये साइकोथेरेपी एक उपचार का तरीका है, जो कि शायद काफी सारी मानसिक बीमारियों में सहायक हो सकता है। लेकिन कुछ एक बीमारियां दूसरी तरफ ऐसी होती हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर,
जिसमें बिना दवाई के काम नहीं चल सकता। इस तरीके की बीमारियों में दवाइयां ही मेजर ट्रीटमेंट ऑप्शन होती हैं। और कुछ एक बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिसमें आप दोनों ही चीजें कर सकते हैं, मेडिसिन भी साथ साथ चल सकती है और साइकोथेरेपी भी, ये आपकी ऑप्शन होती है जी। तो ज्यादातर बीमारियों में हम ये कह सकते हैं, कुछ एक चीजों को छोड़ के, कि भी दवाई एक ऑप्शन है ट्रीटमेंट का, और काफी कुछ बीमारियों में साइकोथेरेपी भी एक ऑप्शन है। सबसे बेहतरीन तरीका मेरे हिसाब से आप जो बता रहे हैं लगातार वो यही है कि थोड़ा बातचीत के साथ, थोड़ा दवाइयों का सहारा लेकर के काफी व्यक्तियों को हम स्वस्थ कर सकते हैं। तो बहुत ही आपने काम की जानकारी दी है। और अगर आप मेडी सर्कल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि हम मेंटल इलनेस पर ही बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि ये बहुत सही वक्त रहेगा और बहुत सही प्लेटफॉर्म है जिसपे अगर आप 2 शब्द इस विषय में भी कहते हुए जाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी सर। तो हमारा यही मैसेज रहेगा लोगों के लिए कि मानसिक बीमारियां ज्यादातर ट्रीटेबल हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर आसपास किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में कुछ चेंज लगे कि भी वो सही से व्यवहार नहीं कर रहा जैसे पहले करता था, या दुखी लग रहा है, तो उसके साथ रहें। उसके शायद ट्रीटमेंट में आप योगदान दे सकते हैं। आप उसको परामर्श के लिए मनोचिकित्सक या काउंसलर के पास ले जा सकते हैं, या अपनी तरफ से एटलीस्ट उसका साथ दे सकते हैं। और ट्रीटमेंट से ज्यादातर लोग अपनी मानसिक इलनेस से बाहर आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने बहुत सारी जानकारी हमें दी और अपना इतना अमूल्य समय आज मेरी सर्कल को दिया। इसके लिए एक बार फिर से तहे दिल से मैं आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। इट वॉज रियली अ प्लेजर हैविंग यू ऑन दिस शो। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। थैंक यू जी।